गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी बढ़े और एक अच्छे लेवल की तैयारी कर सके। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये यूएई में। ठीक है, एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में हुआ है, यूएई के दुबई शहर में। ठीक है, यूएई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात। ये एशिया महाद्वीप में स्थित है यूएई। इसकी राजधानी अबू धाबी है। यूएई की करेंसी का नाम है यूएई दिरहम। ठीक है, यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी दुबई शहर में स्थित है। ठीक है, और कोयले से बिजली बनाने वाला अरब देश में पहला देश है यूएई। ठीक है, आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई देश में किया गया है। ठीक है, और 2021 का आधे गेम अभी यूएई देश में ही होगा। ठीक है, यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये सिंगापुर के साथ। सिम्बैक्स सिंगापुर इंडिया मरीन बैटल बिलेट्रेन एक्सरसाइज होता है। ठीक, दोबारा देखते हैं इसे। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइन बिलेटरल एक्सरसाइज होता है। ठीक है, सिम्बैक्स का 28वां संस्करण 2 से 4 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा और पहली बार 1994 में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। ठीक, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना द्वारा आयोजित वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। 28वां संस्करण इस बार हो रहा है। ठीक, दक्षिण चीन सागर में इसका आयोजन होगा। ठीक है, टॉप 5 युद्धाभ्यास देखें तो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी कैट 2021 भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर ये भारत और कतर के बीच। कोंकण एक्सरसाइज 2021 भारत ब्रिटेन के बीच आयोजित हुआ था। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2021 ये भारत और कजाकिस्तान के बीच। और शेयर्ड डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है, ये चीन पाकिस्तान मंगोलिया थाईलैंड के द्वारा आयोजित किया गया संयुक्त है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता? ये तो स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने मेंस सिंगल्स SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर कुल 19 पदक जीता है और ये 24वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, और टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अन्य पदक विजेताओं के नाम देखते हैं तो अवनी लाखेरा या लेखरा, अवनी लेखरा निशानेबाज की इन्होंने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता है। ठीक है, 2 पदक जीतने वाली पहली महिला है। और सिंहराज अधाना निशानेबाज है, इन्होंने भी 2 पदक जीता है, कांस्य और रजत। देवेंद्र झाझिरिया भाला फेंक रजत पदक। सुंदर सिंह गुज्जर भाला फेंक कांस्य पदक। योगेश कथुनिया डिस्क थ्रो रजत पदक। सुमित अंतल भाला फेंक स्वर्ण पदक। निषाद कुमार हाई जंप रजत पदक। भाविना पटेल टेबल टेनिस रजत पदक। मरियप्पन थंगावेलु ये हाई जंप रजत पदक। ये ध्वज जो उद्घाटन समारोह के ध्वज वाहक थे पर बाद में इनकी जगह पर चेंज कर। प्रवीण कुमार हाई जंप रजत पदक। मनोज सरकार बैडमिंटन कांस्य पदक। मनीष नरवाल निशानेबाज स्वर्ण पदक। हरविंदर सिंह तीरंदाज कांस्य पदक। शरद कुमार हाई जंप कांस्य पदक। सुहास यथिराज बैडमिंटन रजत पदक और कृष्णा नागर बैडमिंटन स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2021 कब मनाया गया था? 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस का 59वां संस्करण मनाया गया और भारत में पहली बार शिक्षक दिवस 1962 में मनाया गया था, क्योंकि
माना जाता है शिक्षक दिवस भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी में हुआ था। भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस शिक्षकों के सम्मान और शिक्षकों को सम्मान बढ़ावा देने के अवसर या उनके प्रति श्रद्धा के लिए मनाया जाता है। अगस्त महीने के टॉप 5 देखते हैं। 20 अगस्त विश्व मच्छर दिवस, 21 अगस्त विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, 22 अगस्त विश्व संस्कृत दिवस, 26 अगस्त महिला समानता दिवस, 16 अगस्त प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे कौन बना है, ये कौन सा बना है, तो ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL ने भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की फेम 1 योजना के तहत इस हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार किया है। सौर ऊर्जा से चलने वाला ये चार्जिंग स्टेशन हर प्रकार के ई व्हीकल को चार्ज कर सकता है। सरकार के अनुसार ये देश का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे है, ठीक है, ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे। अन्य देखें तो 1 करोड़ फास्ट ट्रैक जारी करने वाला देश का पहला बैंक ये पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया है। और कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया, तो ये पुरी उड़ीसा का। ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक बन गया। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर भुवनेश्वर बन गया, ये भी उड़ीसा का है। भारत के पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत IAC P-71 विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया है, तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में किन 3 नए सदस्यों को शामिल किया गया है, तो ये हैं संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को, ठीक है। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में 3 नए सदस्य देश शामिल किए गए हैं। अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने पहले विस्तार अभियान में सदस्य देशों के रूप में स्वीकार किया गया है। दुनिया के उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने साल 2015 में एक बैंक लॉन्च किया था, ठीक है। तो यानी NDB का या न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना इन्होंने 2015 में किया था, ठीक है, लॉन्च किया था। तो शुरू में ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, लेकिन अब 3 नए सदस्य के साथ ब्रिक्स देशों की संख्या 8 पर पहुंच गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता था वर्तमान में ब्रिक्स देशों की संख्या कितनी है, तो ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 8 हो गए, ठीक है। तो 3 नए ब्रिक्स के सदस्य बने हैं, UAE, बांग्लादेश और ये माफ कीजिए UAE, बांग्लादेश और उरुग्वे, ठीक है। UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश, ये 3 अभी ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने के बाद ब्रिक्स नाम में बदला गया। तो ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो ब्रिक्स के सदस्य 5 थे, अभी 3 मिल के 8 हो गए। तो वर्तमान में इनकी सदस्यता कितनी होगी, 8 की, ठीक। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में, फर्स्ट ब्रिक्स समिट 2009 में हुआ था। मुख्यालय शंघाई, चीन में। ब्रिक्स देश के सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ था जून 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में। और 2020 में ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता रूस देश ने की थी। और ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है। ब्रिक्स देशों के बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। किस देश में पहली बार एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के एकाधिकार खत्म करने के लिए एंटी गूगल लॉ कानून पारित किया था? दक्षिण कोरिया। एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के एकाधिकार को खत्म करने के लिए दक्षिण कोरिया की संसद ने एक विधेयक पारित किया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि एप्पल और गूगल के अपने ऐप स्टोर में भुगतान प्रणाली से अधिक भुगतान पर लगाम लगेगी। यह विधेयक बिल विशेष रूप से
इन ऐप बाजारों और भुगतान प्रणाली को लक्षित करने वाला दुनिया का पहला बड़ा कानून है। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी सियोल। करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं किम बू क्यूम। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। सैमसंग, हुंडई, एलजी इनका मुख्यालय दक्षिण कोरिया में है और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है 38वीं समांतर रेखा। दक्षिण कोरिया की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये एंजेलिना जॉली ने। टॉप 5 किताब देखें तो योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर की है और आई एम नो मसीहा सोनू सूद और मीना अय्यर की किताब है। ओह मिजोरम ये PS श्रीधरन पिल्लई की हैं और ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल की किताब है। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की किताब है। ठीक, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। छठे पूर्वी आर्थिक मंच ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम EEF की मेज़बानी किस देश ने की है? तो रूस ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिवोस्तोक रूस में आयोजित छठे पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत रूस के एक विश्वसनीय भागीदारी होने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने रूसी सुदूर पूर्व के विकास में भारत और रूस की प्राकृतिक अनुपूरकता को रेखांकित किया। भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये जापान के प्रधानमंत्री। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। करेंसी है जापान की येन और इसे सूर्योदय का देश निप्पन आदि नाम से जाना जाता है, यानी जापान को। ठीक है, जापान की संसद का नाम है डाइट। जापान की सबसे लंबी नदी है सिनेनो नदी। सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट फ्यूजी। हिताची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फ्यूजी फिल्म, मित्सुबिशी का मुख्यालय जापान टोक्यो में स्थित है। हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2021 में शीर्ष देश है जापान। चलिए कुछ स्टैटिक जी के देखें तो समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाला रेखा है या दर्शाने वाली रेखा है आइसोहाइट। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? तो देवबरिया उत्तराखंड में। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत में 11 राज्यों में पहली बार चुनाव हुआ था? तो भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव ये लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था। थाईपुसम त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो तमिल। थाईपुसम तमिल समुदाय द्वारा, यानी तमिल जो तमिल एक दक्षिण भारतीय क्षेत्र है, तो ये तमिल क्षेत्र में मनाया जाता है थाईपुसम। ठीक है, और केन नदी ये यमुना की सहायक नदी है। शिवराई की पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में ही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का एक उदाहरण है। कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता? तो ये एल्बुमिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। किस प्रमुख प्रजातियों को दाचिगाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया है और इसका देखभाल किया जाता है? तो ये हांगुल, इसे कश्मीरी हिरण भी कहते हैं। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।